सभी भक्तों को जय माता की। आज सुबह की इस नमस्कार के साथ आइए आज का कथा का सोपान करते हैं। सूत जी से शौनक ऋषियों द्वारा प्रश्न किए जा रहे हैं और जो सूत जी सभी कथाओं का वृत्तांत शौनक ऋषियों को दे रहे हैं। तो सभी ऋषियों द्वारा आग्रह किया जाता है कि भगवान आप तो महर्षि पराशर जी के पुत्र वेद व्यास जी से सभी कथाओं का अध्ययन कर चुके हैं, तो आप कृपा करके महाराज शांतनु और सत्यवती का विवाह कैसे हुआ इस विषय में हमें ज्ञान दीजिए। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषि सुनो, जब जो है पराशर जी से मिलने के बाद सत्यवती का जो है शरीर सौंदर्यमय हो गया और उससे जो है कस्तूरी जैसी खुशबू निकलने लगी और उस तरह से जो है वो अत्यंत खुशी थी और वो अपने यमुना के तट पर जो है जिस तरह से रोजमर्रा का काम करती थी उसी तरह से कार्य करने के लिए वो बैठी हुई थी। तो शांतनु जो महाराज हुए तो वो अकेले थे और उनका पुत्र देवव्रत के साथ रोज जो शिकार करने जाते थे। तो जब दोनों पुत्र और पिता दोनों जो शिकार करने जा रहे थे तो अत्यंत देवव्रत अपने शिकार में बिजी हो गए और महाराज शांतनु को जो है 4 कोस दूर से जो है सत्यवती की जो सुगंध थी उस सुगंध की अनुभूति हुई। तो उस सुगंध को ढूंढते ढूंढते महाराज जो है सत्यवती के सामने आ गए। जब उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती एक शिला पे बैठी हुई है और सोच विचार में डूबी हुई है और उसके मुखमंडल पर जो है तेज अधिक हो रहा है, उस तेज को देख करके महाराज और सुगंध को देख के महाराज मोहित हो गए। मन में सोचा विचारा कि ये कौन स्त्री हो सकती है, इतनी सुंदरी, इतनी यौवना, तो इसके शरीर से इस तरह की जो सुगंध निकल रही है ये मुझे प्रभावित कर रही है। तो महाराज जी उसके पास जाके उसको पूछते हैं कि सुंदरी तुम कौन हो और ये जो तुम्हारा जो इस तरह से चिंता में डूबे रहने का क्या कारण है। तो ये महाराज ने उससे प्रश्न पूछे। तो महाराज को उत्तर देते हुए कहते हैं कि राजन, बस मैं तो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हूँ और मैं बैठी हुई हूँ। तो महाराज उसको कहते हैं कि सुंदरी, मुझे तुम बहुत अत्यंत प्रिय लग रही हो, क्या तुम मेरी पत्नी के रूप में मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करोगी। तो वो मुस्कुराती और कहती है, राजन मैं तो एक निषाद कन्या हूँ और दशरथ मेरे पिता हैं। जब तक मेरे पिता मुझे आज्ञा नहीं देंगे तो मैं किसी निर्णय पे नहीं पहुंच सकती, इसलिए आप चलिए और मेरे पिताश्री से बात कर लीजिए। तो महाराज शांतनु के साथ सत्यवती चले गई पिता के पास। तो जब पिता से महाराज शांतनु ने पूछा तो दशरथ जो निषाद थे उन्होंने महाराज का बड़ा स्वागत सत्कार किया और कहा, भगवान आप यहाँ पधार के हमारी कुटिया को पावन कर लिया है, अब हमें आज्ञा दीजिए कि क्या करना है। तो महाराज शांतनु कहते हैं कि हे निषाद राज, कि मुझे आपकी पुत्री अति प्रिय लग रही है, मेरी कोई पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चले गई है, इसलिए मैं इसे पत्नी रूप में, रानी के रूप में अपने साथ हस्तिनापुर ले जाना चाहता हूँ। तो ये कहते हुए उन्हें सत्यवती के पिता जो दशरथ थे वो कहते हैं कि महाराज, इसमें तो हमें बहुत खुशी की बात है कि मेरी पुत्री महारानी बनेगी हस्तिनापुर की, लेकिन आपका तो पुत्र ऑलरेडी पहले से है, जो पुत्र आपका है तो कल दिन वही महाराज बनेगा, कल दिन वही महाराज बनेगा, तो वो कैसे हो सकता है। तो इसलिए उनको ज्ञान देते हुए वो कहते हैं कि जो पुत्र है वही महाराज बनेगा, तो मैं अपनी पुत्री द्वारा जो आपसे पुत्र होंगे उसी को महाराज देखना चाहता हूँ। तो वो हस्तिनापुर के जो महाराज थे राजा शांतनु, वो कुछ भी ना देखते हुए उदास होकर वहाँ से कुछ भी बात ना किए हुए वहाँ से चले जाते हैं। हस्तिनापुर में पहुँचने पर वो बिल्कुल शोकग्रस्त होने लगे, वो अकेले अकेले रहने लगे, चिंता में डूबे रहे, रात को नींद ना आए, बेचैनी हो गई। तो पुत्र उनकी दशा को देख करके उनके पास जाकर आदर से पूछता है कि पिताश्री, मेरे रहते अगर आपको किसी कोई चिंता सता रही है तो मेरा जीवन व्यर्थ है, तो आप कृपा करके ये कहिए कि आपको क्या चिंता है, या किसी राजा की चिंता है या और आपको कौन सी चिंता खाई जा रही है।
मैं आपका पुत्र आपके लिए वो सब काम करूँगा। तो अगर किसी पुत्र के होते हुए पिता दुखी है तो उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है, ऐसा वेदों में कहा गया है। तो ये कहते हुए उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। तो वो मंत्रियों से कहते हैं कि मेरे पिता तो मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। आप जितने भी मंत्री हैं, आप जाकर के उनसे पूछिए, उनकी चिंता का कारण जानिए। तो वो सब मंत्रीगण देवव्रत वो जो देवव्रत थे, उनको वृत्तांत सुनाते हैं कि ऐसे-ऐसे ये वहाँ से शादी करना चाहते हैं और उसके पिता ने ये कह कर के मना कर दिया है। तो देवव्रत जो है रथ को लेकर के, सैनिकों को लेके दशरथ के घर जाता है और उनसे उसका हाथ माँगता है अपने पिता के लिए। तो पिता कहते हैं कि तुम युवा हो, तुम ही क्यों शादी नहीं करते मेरी पुत्री के साथ? तो वो मना करता है कि मैं जो हूँ ये मेरी माता है और मैं इसे माता रूप में ही मानता हूँ। तो वो दूसरी शर्त रखते हैं कि देखो, आप तो महाराज बनोगे, मेरी पुत्री तो वहाँ नौकरानी की तरह रहेगी। तो इस तरह से कहते हुए जो है भीष्म जो है अपने पिता हेतु अखंड प्रतिज्ञा कर लेता है और भीष्म प्रतिज्ञा कर लेता है, हाथ को आकाश की ओर खड़ा करके दसों दिशाओं को साक्षी मान के, समस्त देवी देवताओं को साक्षी मान करके अखंड प्रतिज्ञा करता, भीष्म प्रतिज्ञा करता है कि मैं जीवन विवाह नहीं करूँगा, विवाह नहीं करूँगा। तो ये कहते हुए वो महारानी को ले जाता है और जिससे सारी धरती और आकाश कंपित हो जाते हैं भीष्म प्रतिज्ञा से, और वो ले जाकर के शांतनु के साथ उनका विवाह कर देता है। तो इसी तरह से उन्हीं से फिर चित्रांगद और चित्रवीर्य उत्पन्न होते हैं और वो कुछ समय के बाद उसमें एक जो है चित्रवीर्य जो है, चित्रांगद जो है युद्ध में मारा जाता है। चित्रवीर्य को जो थी उसके लिए तो भीष्म ने जो है 3 रानियाँ सहित एक जो है उनकी दासी भी जो है जीत के ले आई। तो इसी कारण उनके साथ उसकी शादी हो गई। कुछ कारण वो रंग महल में ही रहने लगा चित्रांगद, जिसके कारण को जो है टीबी रोग से ग्रसित हो गया। स्त्रियों के ज़्यादा मिलन से उसको टीबी रोग हो गया। टीबी रोग से क्या हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। तो माता बड़ी दुखी हो गई। वो भीष्म से कहती हैं कि भीष्म, हस्तिनापुर के राज्य को चलाने के लिए आप जो है आपको औलाद पैदा करनी होगी या तो शादी करनी होगी। तो भीष्म कहता है कि माता मैंने तो अखंड प्रतिज्ञा की है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो माता सत्यवती जो ऋषि पराशर जी के साथ जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वेद व्यास जी, उनका आवाहन करती हैं और वेद व्यास जी उनके सामने आ जाते हैं। तो साथियों इसी तरह आगे की कहानी तो आपको पता ही है सबको, कैसे कैसे युधिष्ठिर और जो उनसे जो है उनसे जो है धर्मराज पांडु और साथ में धृतराष्ट्र और विदुर हुए और उनके द्वारा ही आगे पांडव और कौरव वंश का निर्माण हुआ। तो आज की कथा में इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय माता की।